नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। उम्मीद है आप और आपका परिवार बेहतरीन और उम्दा होगा। आज की सुपर फास्ट वीडियो में पूरे हिस्ट्री यानी इतिहास का निचोड़ मात्र 100 क्वेश्चंस में देखेंगे। ये 100 क्वेश्चन ऐसे गोल्डन क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में हर बार ट्रेंड होते हैं और लेवल आपको थोड़ा सा कठिन मिलेगा क्योंकि यह पूरे इतिहास का निचोड़ है। पहला क्वेश्चन, 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जन गण मन कहां पर गाया गया था। अब दोस्तों मैं बता दूं कि पहली बार जब जनगण मन गाया गया था वो 1911 में। यह भी क्वेश्चन पूछ लेता है कौन सा सन था 1911 में, कहां पर गाया गया था, तो वो प्लेस था कोलकाता, यानी ऑप्शन सी जाएगा। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है जो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। दोस्तों भूदान आंदोलन जो प्रारंभ किया था वो सर विनोबा भावे के द्वारा क्या किया गया था, यानी इस क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा सी के साथ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महात्मा गांधी की बात करें तो राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं और इन्होंने चंपारण यात्रा को प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन, भारत कोकिला किसे कहा जाता है। ये वीडियो थोड़ा सा सुपर फास्ट है क्योंकि क्वेश्चन कठिन भी है और रिवीजन के तौर पर है, डिटेल के साथ है। भारत कोकिला किसे कहा जाता है तो कंसंट्रेशन बना लीजिएगा, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, सरोजनी नायडू के साथ चला जाएगा। सरोजनी नायडू जो है भारत की कोकिला के रूप में जानी गई। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है, जो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा समय लिया, भारत के संविधान सभा किसके अनुसार बनाया गया। तो जब संविधान सभा जो था उसको जो बनाया गया वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत बनाया गया, इसलिए ऑप्शन बी जाएगा। नेक्स्ट, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार के विजेता कौन थे। यदि आप चैनल पर कोई बच्चा नया है, कोई बहन, कोई भाई, कोई गृहिणी, तो ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए सब्सक्राइब करें। और इससे इंपॉर्टेंट ये है, सब्सक्रिप्शन से जरूरी यह है कि आपका सिलेक्शन, हर घर में इस बार सिलेक्शन का द्वीप जलना चाहिए। प्रथम भारतीय नोबेल जो मिला था वो मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को और यह 1913 के दशक में मिला था, गीतांजलि के लिए मिला था। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन बेटा क्या है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से संकलित है। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम संकलित है आनंद मठ से संकलित है। कभी कभी क्वेश्चन में यह भी पूछ लेता है कि वंदे मातरम किसने लिखा है, यानी रिटन बाय ... हम इसकी भी चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है। देखिए भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो एक संवत है और वो जिस पर चलता है उसका नाम है शक संवत है, यानी ऑप्शन सी जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ट्रेंड हो रहा है। अगला, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो आपको मैं बता दूं कि जो डिजाइन है भारत का जो ध्वज है वो कहीं ना कहीं एक लंबाई और चौड़ाई के अनुपात में विभाजित है, 3:2 के लेंथ में विभाजित है। और जो राष्ट्रीय ध्वज है दोस्तों यह है पिंगली वेंकैया साहब के द्वारा, यानी ऑप्शन डी जाएगा। अगला, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था। सिविल सेवाओं का सूत्रपात करने वाला कौन व्यक्ति था। आपको मैं बता दूं इसमें कार्नवालिस का नाम आता है, इसमें डलहौजी का भी नाम आता है, कर्जन का नाम आता है, वेलेजली का नाम आता है। यहां पर फिलहाल इस क्वेश्चन के ऑप्शन के साथ साथ मैं बता दूं कि भारत में जो सिविल सेवा का सूत्रपात हुआ था वो लॉर्ड कार्नवालिस के माध्यम से हुआ था। ऑप्शन डी को लॉक किया जाए और इस क्वेश्चन को स्टार नहीं बल्कि ट्रिपल स्टार में लिखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। भारतीय इतिहास में जब सीमांत गांधी की बात आती है दोस्तों तो यह कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान साहब को, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। बहुत जबरदस्त, हर शेर हर शेरनी से कहना चाहेंगे, इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिएगा। अगला, लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ। आपको बता दूं कि जो लाल किले में जो मुगल थे उनका अस्तित्व पतन के रूप में चला और हम कहते थे कि कहीं ना कहीं हुमायूं बाबर से शुरू होने वाला ये कहीं ना कहीं एक सिलसिला अंत में खत्म हुआ था बहादुर शाह जफर पर, यानी इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो किसके साथ चला जाएगा, डी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है, यह अच्छा क्वेश्चन है, आजकल के ट्रेंडिंग एग्जाम में देखा जाता है। निम्नलिखित में कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया। पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र को अस्तित्व को समाप्त करने वाला कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्या पुरंदर की संधि, बाड़गांव के कन्वेंशंस, वेशिन की संधि या सालवाई की संधि। यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा वेशिन की संधि के द्वारा पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त किया गया। नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था, यानी नाना साहब किसे कहा जाता था। यह इतिहास में एक ऐसा नाम है जो 1857 की क्रांति से शुरू होता है और पूरे इतिहास में एक चमक छोड़ता है। नाना साहब के नाम से जो प्रसिद्ध था वो कहीं ना कहीं
बालाजी बाजीराव के नाम से, यानी ऑप्शन बी जाएगा। अगला कुछ इसी तरीके के ऑप्शन इसमें भी है, बहुत ध्यान से देखिएगा। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता था? बेटा मराठा राज्य का जो दूसरा प्रवर्तक था वो कहा जाता था विश्वनाथ साहब को, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर था बालाजी विश्वनाथ। अगला आपके स्क्रीन पर 15 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक कौन है, कमेंट किया जाए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हर बच्चे को पता होना चाहिए कि जिस तरीके से हम राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत की बात करते हैं, इसी तरीके से हम आनंद मठ की बात करेंगे। तो आनंद मठ की बात करेंगे तो बंकिम चंद्र चटर्जी यानी चट्टोपाध्याय, यानी ऑप्शन बी जाएगा, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, जबरदस्त। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। बंगाल गजट और कलकत्ता गजट के नाम से जो पेपर छपता था शुरू में, उसका संपादन किया था, तो वो पहला समाचार पत्र भारत में कहलाया। बंगाल गजट की बात करें तो अगर हम कोई भी नाम ना लें और यही कहें कि पहला समाचार पत्र जो भारत में शुरू हुआ था वो किसके द्वारा शुरू किया गया, वो जेम्स हिक्की के द्वारा शुरू किया गया। इसलिए इस क्वेश्चन को बेटा हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आता है और बच्चे कंफर्म नहीं होते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। आंसर जाएगा किसके साथ? 16 नंबर के साथ, यानी 16 के डी के साथ। अगला, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? 1947 के बाद जो योगदान दिया वो किसने दिया है? अरुणा आसफ अली ने दिया है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? दोस्तों वंदे मातरम जो गीत है वो कहीं ना कहीं आप एक बार फिर से कंफ्यूज होने की कोशिश करेंगे, या तो बंकिम चंद्र या तो रविन्द्रनाथ टैगोर। तो मैं बताना चाहूंगा बंकिम चंद्र चटर्जी की बात हो रही है, तो यही दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल जो यहां पर हुआ, और हम कह सकते हैं कि प्रथम अंतिम, तो हमारा वहां पर जो नाम आता है, एक तो लॉर्ड माउंटबेटन आता है। यहां पर दो ऑप्शन हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन आपको माउंटबेटन नहीं लगाना। जब हम स्वतंत्र भारत की बात करें, जब भारत फ्री हो चुका था, और वहां पर हम क्वेश्चन जब करते हैं कि अंतिम गवर्नर जनरल, तो हमारा सी राजगोपालाचारी के हाथ में जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर किसके साथ? ए के साथ जाएगा। निम्नलिखित विद्रोह में से कौन सा ऐसा जो है एक विद्रोह था जिसमें बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में इसका उल्लेख किया है? एक ऐसा विद्रोह था जिसमें आनंद मठ का इसका उल्लेख मिलता है, यानी आनंद मठ में इसका उल्लेख मिलता है, और जो लिखा किसने है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने, जो अभी हमने जो है इस वीडियो में जाना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो सन्यासी विद्रोह के साथ चला जाएगा। सन्यासी विद्रोह एक ऐसा विद्रोह है जो पूरे भारत में फैला था। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन सा एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? यानी कैबिनेट मिशन जब आया तो संविधान सभा का निर्माण हुआ। संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ? आप सभी को पता है, कैबिनेट मिशन के द्वारा, यानी कैबिनेट मिशन के द्वारा। और उसमें एक कांग्रेस का नेता था जो पक्ष में था। वो कौन था? वो था दोस्तों सरदार पटेल, और सरदार पटेल यानी ऑप्शन सी चला जाएगा। अगला, लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है? सेना के सुधार से, सती प्रथा की समाप्ति से, नहीं, सती प्रथा के लिए राजा राम मोहन राय, अंग्रेजी शिक्षा से, बिल्कुल सही बात है, अंग्रेजी शिक्षा हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। लॉर्ड मैकाले संबंधित है इंग्लिश लैंग्वेज से। नेक्स्ट, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने लागू किया? भारत में जो विश्वविद्यालय अधिनियम आया वो कर्जन के द्वारा हुआ लागू, मिंटो के द्वारा हुआ, मॉर्ले के द्वारा या रिपन के द्वारा? तो दोस्तों मैं बता दूं, लॉर्ड कर्जन एक ऐसा व्यक्ति था जिसने यह प्रक्रिया को लागू किया, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लाया और इसे भारत में लागू किया। अगला, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो दोस्तों वो एक समय था जब हम राष्ट्रीय गीत की बात करते हैं तो वो 1896 का एक दशक हुआ करता था, तब इसको पहली बार गाया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी भारत में फ्रेंच जो है वस्ती नहीं है? फ्रेंच बस्ती का मतलब है जो फ्रेंच लोग आए थे उनकी एक बस्ती नहीं है। कौन से ऐसे ऑप्शंस में फ्रेंच लोग नहीं बसे थे? उन्होंने अपनी बस्ती, उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां नहीं डाली। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो गोवा के साथ चला जाएगा। गोवा की राजधानी पणजी है, और पणजी जो है मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है ना। चलिए, भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? भारत में जब समुद्र मार्ग का खोज हुआ 1498 में वास्को डिगामा आया, और हम कह सकते हैं कि समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय जो जाएगा वो पुर्तगालियों के साथ जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी चला जाएगा। हमें यह चीज जाननी चाहिए, है ना, हमें यह चीज जाननी चाहिए। अगला, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहां पर था? जो डच लोग आए, भाई पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, फ्रेंच आए, है ना, उसमें डच जो आए वो सबसे प्रारंभिक उपनिवेश बनाया
और उन्होंने कहां पर बनाया? पुलिकट में बनाया। ऑप्शन बी जाएगा। नेक्स्ट, किसने यह कहा था कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है? कोई भी जो है राजनीति धर्म से रहित नहीं है दोस्तों। और ये किसने कहा था? ये आपके महात्मा गांधी ने कहा था, जिनको राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, चंपारण के लिए जाना जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए, असहयोग आंदोलन के लिए जाना जाता है। अगला, देश बंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है? यानी देश बंधु किसको कहा जाता था? मैं आपको बताऊं कि चित्तरंजन दास का नाम सुना होगा और उनको कहा जाता है शॉर्ट में सी आर दास। तो सी आर दास का जब नाम लेते हैं तो सी आर दास इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। देश बंधु की उपाधि जो है सी आर दास को दी गई है ना, यह चीज आपको याद रखनी है। अगला, निम्नलिखित में किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल था जिसके कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में हमने देखा इसकी स्थापना हुई? ए.ओ. ह्यूम ने करी, एनी बेसेंट इसमें शामिल, और इसकी जो है स्थापना हुई तो उस समय कौन था? ये आंसर आपसे पूछना चाहता है तो वो था लॉर्ड डफरिन था दोस्तों, यानी ऑप्शन सी था। अगला, निम्नलिखित में पहली भारतीय महिला कौन थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? कौन ऐसा, यहां पर ऑप्शन सही होगा जिसमें यह पूछा गया है भारत की पहली ऐसी महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। 31 नंबर का जो आंसर जाएगा वो सरोजिनी नायडू, यानी इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? आपको बताना है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो दोस्तों हम कह सकते हैं 32 नंबर का जो आंसर जाएगा लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग। हास्टिंग की बात करेंगे जिसको हेस्टिंग्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 33, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? भारत में जो राष्ट्रीय कांग्रेस है उसमें पहले मुसलमान अध्यक्ष पूछ रहा है। यह क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि पिछले 6 सालों में 29 बार पूछा गया है। पिछले 6 सालों में 29 बार पूछा गया है। तो प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? 33 नंबर का आंसर जाएगा बदरुद्दीन तैयबजी साहब, इसलिए ऑप्शन बी जाएगा। अगला, निम्नलिखित में किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है आपको बताना है। तो अब्दुल गफ्फार खान साहब के साथ जाएगा, यानी ऑप्शन ए चला जाएगा। अगला है, किस वायसराय के शासन में पहला उद्योगशाला अधिनियम पारित किया गया? पहला उद्योगशाला अधिनियम पारित किया गया, यहां पर आपको बताना है किस वायसराय के शासन में प्रथम उद्योगशाला अधिनियम पारित किया गया। तो दोस्तों लॉर्ड रिपन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसको नोट किया जाए, ये इंपॉर्टेंट ही नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ पर औद्योगिकीकरण के लिए एक व्यवस्थित चीज़ें यहाँ पर लगाई गई वो बहुत इंपॉर्टेंट। लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी? लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी है? 36 नंबर का आंसर अरविंदो घोष साहब, यानी अरविंद घोष ही हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट, 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के लिए विख्यात कौन है? 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के लिए कौन विख्यात है? आप सभी को यहां पर जानना बेहद जरूरी है। एक जीके का क्वेश्चन पूछा जाता है कि मार्ले मिंटो अधिनियम कब आया था? 1909 में आया था। ऑप्शन 1919 कंफ्यूजन के लिए देता है, तो बच्चे इसको लॉक करके आते हैं जो गलत है। यहां पर मार्ले मिंटो सुधार के लिए मैं बताऊं 37 नंबर का जो आंसर जाएगा पृथक निर्वाचन मंडल हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए जाएगा। अगला, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? अंतिम पूछे, प्रथम पूछे, स्वतंत्र भारत की जब बात की जाती है ना तो वहां पर आपको सी राजगोपालाचारी, यानी ऑप्शन सी को लॉक करना पड़ता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, उपनिवेशी भारत में निम्नलिखित में किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग संस्था आयोजित की? यानी दलित वर्ग से कौन संबंधित था? एम के गांधी थे क्या? ज्योतिबा फूले थे? पंडिता रमाबाई थी? बी आर अम्बेडकर थे? यानी गांधी साहब थे या रमाबाई जी थी या अम्बेडकर साहब थे? तो हम कह सकते हैं 39 नंबर का जो दलित वर्ग से आएंगे ऑप्शन डी जाएंगे। अगला क्वेश्चन, कलकत्ता, मद्रास और बंबई में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे? कलकत्ता, मद्रास, बंबई, त्रिकोणीय सीरीज है। कलकत्ता, मद्रास और बंबई में जो उच्च न्यायालय थे वो किसके कार्यकाल में? तो दोस्तों वो आए थे जॉन लॉरेंस के कार्यकाल में, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला, गेटवे ऑफ इंडिया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, गेटवे ऑफ इंडिया किसके द्वारा बनाया गया था? दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था ग्रैंक लॉयड राइट, जॉर्ज विटेट, ग्रैंक गहरी, बताइएगा, जवाब दीजिएगा फटाफट। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और जहां हदीद, हाँ नेटवर्क सही है, ठीक, एक सेकेंड, बहुत सुंदर। चलिए देखिए
यहां पर जो आंसर चला जाएगा, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है कि आप 1913 के दशक में जब जाते हो, 1917 के दशक में जब जाते हो, तो वहां पर इस चीज को पूछा जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया एक कहीं ना कहीं भारत ही नहीं बल्कि विश्व का एक प्रसिद्ध पैमाना माना जाता है। यहां पर जॉर्ज विटेट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। बहुत उम्दा प्रश्न है, आजकल किताबों में देखने को नहीं मिलता है, पिछली बार एग्जाम में पूछा गया, तो बच्चे यहां पर उनके सामने पहली बार ऐसा क्वेश्चन था। निम्नलिखित में किसने पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? बिल्कुल सही है, सब कुछ ठीक है, वीडियो सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाला कौन था? यहां पर जवाब देना है आपको, फटाफट जवाब देना है, लॉक करना है। निम्नलिखित में किसने पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता करी थी? आंसर किसके साथ जाएगा बेटा? 42 नंबर का चला जाएगा रैमसे मैकडोनाल्ड। रैमसे मैकडोनाल्ड हो जाएंगे, नहीं ऑप्शन डी चला जाएगा। नेक्स्ट, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहां पर हुआ था? 1917 का ना आपने सन याद किया होगा शायद, मुझे उम्मीद है कि 1917 का एक ऐसा समय था जिसको चंपारण की बात करी गई थी और चंपारण में यह स्टार्ट करा गया जिसको प्रथम सत्याग्रह माना गया महात्मा गांधी साहब का। अगला, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके दो? बहुत उम्दा क्वेश्चन, गोल्डन क्वेश्चन भाई। कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ? कैबिनेट मिशन, दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन कि कैबिनेट मिशन चलो ठीक था, ये किसके नेतृत्व में आया था? तो ये आया था पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में, इसलिए इस पैथिक लॉरेंस इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लॉक। अगला 45 क्या है? निम्नलिखित अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? उदारवादियां नीति जो होती थी उसमें एक ऐसा न्यूज़पेपर था वो प्रचार करता था उदारवादी नीति। तो ये क्वेश्चन भी काफी ज्वलंत रहा है और ये दोस्तों लीडर कहीं ना कहीं एक न्यूज़पेपर था, उसमें यही दिखाया जाता था हमेशा कि उदारवादियों की नीतियां कैसी हैं, कैसे काम करते हैं और किस तरीके से इनका फंडा है। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके द्वारा निम्नलिखित में क्या प्रकाशित किया गया था? यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जिस समय दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में गांधी जी थे, उस समय उन्होंने वहां पर एक चीज प्रकाशित करी गई जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन, यानी ऑप्शन बी जाएगा। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के सबसे पहले राष्ट्रपिता के नाम से किसने संबोधित किया? यानी महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने बोला था? तो आपको मैं बता दूं कि राष्ट्रपिता को बोलने वाला पहला जो व्यक्ति था वो कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र बोस साहब थे, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहां किया था? जो राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति थी, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया, कहां किया गया, अनुमोदन कहां से हुआ था? यह अनुमोदन हुआ था वर्धा से हुआ था। इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा, कहीं नहीं मिलेगा। ये पूरा एक ऐसा आपको हम मिक्सअप दे रहे हैं जो कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय स्वतंत्रता के समय भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 49 नंबर का जो आंसर है वो आपको देना है, JV कृपलानी थे, यानी ऑप्शन बी जाएगा। नेक्स्ट, कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? तो दोस्तों ये हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में हुआ था। पहला कब हुआ था? 1930 में। तीसरा कब हुआ था? आपको 1932 में, याद रखिएगा, इसलिए बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत बढ़िया। असहयोग आंदोलन को किसके कारण स्थगित करना पड़ा? अब दोस्तों ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप सभी को एक पुरानी याद को दिलाता होगा याद कि जब आप इतिहास को पढ़ा करते थे तो उसमें एक असहयोग आंदोलन हुआ करता था और उस समय जब एक कांड हुआ था, चौरी चौरा कांड, ठीक है ना, बहुत बड़ी घटना हुई और जिसको कहीं ना कहीं देखा गया और उसी समय इसको स्थगित किया गया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? करो या मरो का नारा किसने दिया है? कमेंट करो पहले। अच्छा, ये आंदोलन से जुड़ा है तो ये आंदोलन जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, इसलिए ऑप्शन डी जाएगा। जलियांवाला बाग हादसे में कौन सा ब्रिगेडियर संबंधित था? जलियांवाला बाग जिस समय हुआ था, हत्याकांड हुआ था और काफी लोग खत्म हुए थे, उसमें गोलियां चलवा दी थी, डायर ने चलवाई थी, और ऑप्शन ए जाएगा। इस डायर को मारने वाला कौन बंदा था? वो था महान उधम सिंह। निम्नलिखित में किस अखबार का गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में संपादन किया? ये क्वेश्चन फिर से आ गया, रिपीट हुआ है, कोई बात नहीं। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में संपादन किया था इंडियन ओपिनियन का, इसलिए ऑप्शन ए जाएगा। अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी ने बंगाल में किस विद्रोह का उल्लेख किया है? यह क्वेश्चन आंसर वही है लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा बदला गया है। क्वेश्चन आपको लग रहा होगा वही होगा लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया है। यह सन्यासी विद्रोह दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। सन्यासी विद्रोह का वर्णन मिलता है आनंद मठ में और यह रिटन किसके द्वारा है? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था वो कहां पर हुआ था?
पंजाब का क्षेत्र आपने देखा, अमृतसर देखा आपने, तो बिल्कुल आपने सही देखा। अमृतसर में एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अमृतसर में क्या है। अमृतसर में है दोस्तों गोल्डन टेम्पल। क्या है बेटा? गोल्डन टेम्पल है। इस चीज को आप याद रखिएगा। गांधी जी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों को प्रारंभ कहां से किया था? राजनीतिक जो गतिविधियां थीं वो कहां से स्टार्ट की थीं? आपको मैं बता दूं, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा अलग है, वैसा ही है, आंसर भी वही है, लेकिन यहां पर एक वर्ड आ गया है राजनीतिक गतिविधियां। राजनीतिक गतिविधियां हैं वो चंपारण से ही शुरू हुई थी 1917 में। पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था? पाकिस्तान जो नाम था वो किसने गढ़ा था बताइए? ये नाम की बात करा जा रहा है। 58 नंबर का जा रहा है। चौधरी रहमत अली ने इस पाकिस्तान नाम को दिया था, इसलिए यह बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट, यानी इस बंदे को याद रखना है। अगला, निम्नलिखित में कौन आजाद हिंद फौज का संस्थापक था? यह क्वेश्चन विवादित रहता है। आजाद हिंद फौज का जो संस्थापक था वो सुभाष चंद्र बोस के साथ चला जाएगा, और यह क्वेश्चन कहीं ना कहीं दुनिया जानती है। भारत में किसके शासनकाल में खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ था? कब खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ, जरा कमेंट कीजिएगा। खिलाफत आंदोलन आया था चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में, इसलिए इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम से जुड़िएगा, GURUJI एक स्पेस WORLD, ये गुरुजी वर्ल्ड का टेलीग्राम है। यहाँ पर आपको ऐसा लोगो मिलेगा, सर्च करके ज्वाइन हो जाइए। लेकिन पहले इस वीडियो को पूरा अच्छी तरीके से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? नौजवान भारत सभा जो है किसने स्थापित की थी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर किसके साथ जाएगा बताइएगा, जल्दी से बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो कहीं ना कहीं 61 नंबर का, हाँ जी 61 नंबर का सरदार भगत सिंह के द्वारा चला जाएगा, और ऑप्शन सी चला जाएगा। नेक्स्ट, पूना समझौता 1932 किसके बीच में हुआ था? जो पुणे का समझौता हुआ था वो हुआ था अंबेडकर साहब और गांधी के मध्य हुआ था। यह क्वेश्चन इतना ज़्यादा पूछा गया है बीते 10 सालों में, आपने कल्पना नहीं की होगी। मुझे लगता है कि 150 से भी ज़्यादा बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है ना। गांधी और किसके बीच में? अंबेडकर के बीच में हुआ है। ठीक है, ऑप्शन जाएगा किसके साथ? बी के साथ। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहां पर किया था? समानांतर सरकार का गठन हुआ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान की बात कर रहे हैं, तो यह हुआ था 63 नंबर का, यह बलिया में हुआ था, और बलिया है उत्तर प्रदेश का एक जिला। गांधी जी किसको जो है अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे दोस्तों, वो मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा डी के साथ। नेक्स्ट, गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था? नमक सत्याग्रह किससे जुड़ा था ये आपको बताना है। तो नमक सत्याग्रह जो जुड़ा है वो दोस्तों आपको यहां पर लॉक करना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी ऑप्शन डी चला जाएगा। बहुत सुंदर। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी किसने दी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सरदार की पदवी किसने दी बताइए? इस क्वेश्चन को लॉक करना है, जवाब दीजिएगा। अब देखिए, वल्लभ भाई पटेल की जब भी बात करते हैं तो वहां की जो महिलाएं, ठीक है, एक तो महिलाओं की बात आती है, लेकिन जब ऑप्शंस नहीं होगा तो पदवी की बात आएगी, और जब ऑप्शंस नहीं होगा तो हम उसके हिसाब से क्या लगाएंगे? वहां के ऑप्शंस में जाता है एनसीईआरटी में बी ऑप्शन, गांधी जी के साथ, है ना। ये गांधी जी के साथ चला जाएगा क्या, ये आपको बताना है। साथ ही साथ आपको यहां पर ध्यान देना है, ये हम 64 नंबर देख रहे हैं, ये हम 64 नंबर देख रहे हैं, इसका आंसर क्या होता है? वारदौली की महिलाएं। मेरी बात फिर से ध्यान से सुनिएगा, गुजरात में जब बारदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, आप सभी को पता है, सरकार ने लगान में 30% की वृद्धि कर दी गई, और बेहद किसान परेशान थे, और बारदौली की महिलाएं जो थीं उन्होंने जो है इसको हटाने के लिए, जब सरदार पटेल ने इसको हटाया तो वहाँ की महिलाओं ने सरदार की पदवी दी। ये बात याद रखिएगा, इस ऑप्शन में नहीं है, तो फिलहाल यहाँ पर एक ई ऑप्शन जोड़ लीजिएगा, वारदौली की महिलाएं, ठीक है ना। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बात करते हो ना, तो यही दोस्तों इन्हीं के नाम पर है। भारत की आत्मा गाँव में बसती है, यह कथन किसका है ये आपको बताना है। ये बहुत अच्छी बात भी लिखी है, भारत की जो आत्मा है दोस्तों वो गाँव में बसती है, ये किसने लिखा है? 67 नंबर आपको बताना है, तो महात्मा गांधी जी, यानी इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा डी के साथ। अगला, गांधी जी द्वारा 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? ये आपको बताना है, फटाफट बताना है। इस क्वेश्चन का नाम क्या होगा? लॉक किया जाए, यंग इंडिया हो जाएगा। 1933 तक संपादित जो समाचार पत्र था वो यंग इंडिया था, ऑप्शन डी जाएगा। अच्छा, ये किसने लिखे हैं सारे?
ये सभी जो है इंडियन ओपिनियन की बात करी गई, यंग इंडिया की बात की गई, हरिजन पत्रिका की बात की गई, वो गांधी जी। 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कहाँ से हुआ था? जो सिविल अवज्ञा आंदोलन एक आंदोलन था जिसको 1930 में प्रारंभ किया गया, और इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो साबरमती के आश्रम के साथ, यानी ऑप्शन ए चला जाएगा। लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था? जो लाहौर केस था वो किसके विरुद्ध था, ये आपको बताना है। ये भगत सिंह की बात की जा रही दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन बी जाएगा। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन से भारत राजनीति में प्रवेश किया था? ये फिर से यहां पर क्वेश्चन आ चुका है। अब देखिए इस क्वेश्चन का फिर से आंसर जाएगा चंपारण आंदोलन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रथम भारतीय जो जहाज था, यानी भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज था, वो कौन था? 72 नंबर, वो था रेड ड्रैगन था। इस क्वेश्चन को नोट किया जाए, बेहद इंपॉर्टेंट, नोट किया जाए दोस्तों। अगला, किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? भारत भूमि पर प्रथम दुर्ग बनाया था, किला बनाया था, पुर्तगाली थे दोस्तों। और किस राजा के प्रदेश में बनाया था? और यह बनाया था कोचीन के राजा, यानी ऑप्शन 2 जाएगा, और ये केरल पार्ट में पड़ता। अगला, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहां था? डच जब आए थे तो सबसे पहले कहां पर रुके थे? उपनिवेश किया था, व्यापार किया था। तो दोस्तों मुसलीपट्टनम, आपको याद होगा ये क्वेश्चन कई बार हिस्ट्री में ट्रेंड बन के आता रहा है, हर 2 साल में 3 से 4 बार पूछ लिया जाता है। महात्मा गांधी जनवरी 1915 से 15 में जब भारत लौटे तो वो कहां से लौटे थे? बताइए कहां से लौटे? तो वो लौटे थे साउथ अफ्रीका, जहां पर इंडियन ओपिनियन नामक पुस्तिका लिखी थी। जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? बताइए, जय हिंद का जो नारा था दोस्तों वो किसके द्वारा दिया गया था? आपको बताना है। तो ये दिया गया था किसके द्वारा? कमेंट कीजिएगा फटाफट। बहुत बढ़िया। सुभाष चंद्र बोस की बात करेंगे। जिस समय यहां पर एक आंदोलन हो रहा था उस समय आजाद हिंद फौज का एक नेतृत्व था, उसमें इस नारे को दिया गया। गांधी जी ने दांडी यात्रा कहां से शुरू की थी? दांडी यात्रा को शुरू करने वाला जो एक शहर था जिसको कहा गया अहमदाबाद, ऑप्शन ए जाएगा। गुजरात का यह शहर है अहमदाबाद, गुजरात काली मिट्टी के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की जो स्थापना हुई थी वो किस क्वेश्चन के साथ जाएगा? यहां पर दोस्तों आंसर चला जाएगा किसके साथ? सिंगापुर के साथ। सिंगापुर कहीं ना कहीं जाना जाता है सुभाष चंद्र बोस के साथ। अगला क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक के लिए भी जाना जाता है। दक्षिण भारत में दांडी मार्च का जो आयोजन हुआ था वो किसने किया था? संचालन किसने किया? कौन इसका मुखिया था? है ना? तो संचालन की बात करी जाए तो दोस्तों मुखिया के रूप में महात्मा गांधी साहब, और यहां पर अगर बात की जाए राजा जी हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन जाएगा भाई सी के साथ। अगला, 1940-1946 के दौरान राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? 40 और 46 के दौरान दोस्तों ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हुई हैं, कुछ उतार चढ़ाव देखे गए राष्ट्रीय कांग्रेस में, और ये जाता है मौलाना आज़ाद के समय, यानी ऑप्शन डी। 81, 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने करी थी? अभिनव भारत की जो स्थापना हुई थी वो गुप्त संस्था के रूप में हुई, और यहां पर उसके चलते कहीं ना कहीं वीडी सावरकर का नाम आया, ऑप्शन बी जाएगा। और कहीं ना कहीं भारत में एक आपने निकोबार का जो पार्ट देखा होगा, और इनको वहां पर कैद करके रखा गया। ठीक है। 1857 के विद्रोह का भारत के स्वतंत्रता जो संग्राम था उसमें संज्ञा किसने प्रदान करी गई? यानी जो 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें विद्रोह हुआ, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान की? तो ये जाएगा वीडी सावरकर की बात करी गई, यानी ये भी इस क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा। अगला, भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? थियोसॉफिकल के सोसाइटी के संस्थापक ऑप्शंस में 4 हैं। अब यहाँ पर एक विवाद ये क्वेश्चन में आ जाता है कि मैडम ब्लावस्की, जो मैडम ब्लावस्की है दोस्तों वो इस क्वेश्चन का आंसर है। फिलहाल अगर ऑप्शन में नहीं है तो एनी वेसेंट आप लॉक करेंगे। दलित और पिछड़े वर्गों के सुधारक कौन थे? दलित और पिछड़े वर्गों के सुधारक थे डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब थे, इसमें कोई संशय नहीं है, आंसर मारना ही है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? आपको लॉक करना है, जल्दी से लॉक कीजिएगा। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा 85 नंबर का, किसके साथ बताइएगा? दादा भाई नौरोजी ग्रैंडमैन। अगला, पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया? पंजाब केसरी किसको कहा जाता है? पंजाब केसरी जो उपनाम है वो किसे दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा दोस्तों लाला लाजपत राय के साथ, यानी ऑप्शन डी जाएगा।
वेदों की ओर लौटो, यह किसने कहा? वेदों की ओर लौटो, यह किसने कहा दोस्तों? ये आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती, इसलिए ऑप्शन बी जाएगा। नेक्स्ट, हमने पूरी वीडियो में सांस कम पढ़ाया ज़्यादा है दोस्तों। आप देख सकते हो 100 क्वेश्चन हमने 30 मिनट में किए हैं। हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आप ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो हर 5 बच्चे तक, यानी ये 5 मित्रों तक ये पहुंचनी चाहिए। और चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ईमानदारी से इस बार सिलेक्शन होगा। ICS में चयनित होने वाले पहले भारतीय, तो हम कह सकते हैं सत्येंद्रनाथ टैगोर, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी के साथ। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 30, 31, 32 की बात हुई दोस्तों। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जब हुआ तो उस समय 31 की बात हुई, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी के साथ। ठीक है, चलिए। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। पहले जीके का क्वेश्चन यहीं से बन गया, ठीक है ना, यहां से बन गया। और किस स्थान पर की गई? तो ये की गई है दोस्तों ढाका में की गई। नेक्स्ट, वह एकमात्र वायसराय कौन था जिसकी जो है भारत में हत्या हुई थी? भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। वायरस ही बोला जाए तभी दोस्तों बढ़िया रहे, है ना। अच्छा क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं ये लोग हमारे भारत को कई साल पीछे ले गए। वायसराय कौन था जिसकी जो है भारत में हत्या हुई थी? 91 नंबर की बात करी जाए तो लॉर्ड मेयो की बात हुई, यानी ऑप्शन डी जाएगा, है ना। चलिए, सरोजिनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? हिंदू एकता का दूत जो है किसे कहा गया? 92 नंबर, तो मोहम्मद अली जिन्ना को कहा गया, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 समूह, गरम दल और नरम दल, बटे थे और वो किससे संबंधित हुए? कौन से समझौते के साथ हुए? बताइएगा। गरम दल और नरम दल में अच्छे संबंध किस समझौते में हुए? तो लखनऊ की बात करी गई। और लखनऊ की जब बात हुई दोस्तों, तो क्या हम लखनऊ समझौता मारेंगे? बिल्कुल बात मारेंगे। नेक्स्ट, काकोरी षड्यंत्र के तहत काकोरी और लखनऊ के बीच में ट्रेन में डकैती हुई थी। ट्रेन में जो डकैती हुई थी वो आंसर किसके साथ जाएगा? बेटा बताइएगा, फटाफट जवाब दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा 1925 के साथ, ऑप्शन जाएगा सी के साथ। अगला, 1880 के दशक के प्रारंभ में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने करी? तो आर्य समाज की बात करें तो महिला की जब बात आ जाती है, आर्य समाज में दयानंद आते हैं, लेकिन महिला में पंडिता रामाबाई आती हैं। अगला, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? जवाब दीजिएगा। तो ये आया था किस वर्ष आया था? 1928 में आया था, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी के साथ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन उसके कहाँ के सत्र में हुआ था? जो राष्ट्रीय कांग्रेस का जो विभाजन हुआ वो कहाँ के सत्र में हुआ? वो सूरत अधिवेशन में हुआ। जुड़ाव कहाँ की बात करी गई? लखनऊ अधिवेशन में। किस चार्टर अधिनियम के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया? कौन सा ऐसा चार्टर था? 1813 का ऐसा चार्टर था जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को खत्म किया गया। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? जो अध्यक्षता खत्म करने वाली जो है, कहीं ना कहीं एक बनने वाली महिला जो है, करने वाली महिला है जिसमें अध्यक्षता करी। और मैंने अभी अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सरोजिनी नायडू जो कोकिला, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए जाएगा। और आज का इस वीडियो में यूट्यूब पर भूचाल लाने वाला अंतिम क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? 100 क्वेश्चन भूगोल, 100 क्वेश्चन इतिहास, 100 क्वेश्चन कंप्यूटर, 100 क्वेश्चन विज्ञान, 100 क्वेश्चन आपके किसके? हिंदी के, 100 क्वेश्चन आपको मैं बताऊं इंग्लिश के, 100 क्वेश्चन मैथ के। सब कुछ आपको नीचे इस वीडियो के लिंक में मिल जाएगी, सब देख लेना, मजा आ जाएगा दोस्तों। और एक लेवल आपका बन जाएगा। अगर 100 क्वेश्चन आपने सबके देख लिए तो मुझे लगता है कि आपका लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा लाला लाजपत राय के साथ। तो सांस कम पढ़ाया ज्यादा है, मैंने सांस कम ली है, पढ़ाया ज्यादा है आपको, और उम्मीद यह भी करी है कि वीडियो आप तक पहुंची है तो ये वीडियो आप आगे तक पहुंचाओगे। लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए गुरुजी वर्ल्ड यानी इतना सर्च करो और इतना सर्च करो, ज्वाइन कर लो, ऐसा लोगो मिल जाएगा। सब्सक्राइब करने के लिए हर बहन हर भाई का दिल से धन्यवाद।